Assalamualaikum. Finally, the wait is over now. अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल सोल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी के ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल बिलिंग सॉफ्टवेयर की लेटेस्ट अपडेट जनवरी 2024 रिलीज़ कर दी गई है और अब ये अपडेट वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। और जो कस्टमर्स हमारे सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनके पास तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट के नोटिफिकेशंस भी आ रहे होंगे। सॉफ्टवेयर की इस अपडेट में कौन कौन से नए फीचर्स, नए फंक्शंस और अपग्रेडेशंस आपको देखने को मिलेंगी, उसके लिए आप सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट eSaleAnalyst.com विजिट करेंगे और यहाँ ट्राई इट नाउ वाले बटन पर जो ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेटेस्ट अपडेट भी आ जाएगी और उसके साथ रिलीज नोट्स वाली PDF फाइल भी अपलोड की जाती है। इसे आप सिंपली अपने सिस्टम में डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपके पास PDF फाइल आ जाएगी। इसके साथ साथ ये वीडियो भी अपलोड की जा रही है, आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे और जो नए ऑप्शन या मॉड्यूल्स आपके लिए बनाए गए हैं उन्हें आप यूज करेंगे। मैं साकिब मकबूल सोल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी से। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली अपग्रेडेशन जो सॉफ्टवेयर में क्रिएट की गई है वो स्पेशल चेक बॉक्स है, चेक ओनली अनचेक्ड और सिलेक्ट ऑल इन असाइन टू प्रोडक्ट्स। यानी जो असाइन टू सप्लायर का हमारे पास मॉड्यूल था, जो प्रोडक्ट्स में जाकर असाइन टू सप्लायर में आप जाते थे, सप्लायर सेलेक्ट करते हैं और जो ही एडिट करते हैं तो यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि इस सप्लायर को आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी असाइन कर रखी हैं, या इसके अलावा वाली प्रोडक्ट्स चाहिए तो अनसिलेक्टेड ओनली और तमाम प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप शो ऑल करेंगे। और असाइन टू सप्लायर वाला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके ज़रिए आप सप्लायर वाइज ऑटोमेटिक ऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं तो कमिट प्राइसेस इन इनवॉइसेस मेमोराइज और रिटर्न में दोबारा अनेबल कर दी गई हैं। कमिट प्राइसेस क्या होती हैं? जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेसेस हैं या होलसेल के बिजनेसेस हैं या आजकल तो जर्नल बिजनेसेस भी इसको MRP के तौर पर ऑप्शन को यूज करते हैं, तो आप चाहें तो कमिट प्राइसेस को दोबारा आप शो करा सकते हैं और अपने बिजनेस की कमिट प्राइसेस लगा सकते हैं। और पिछली जो अपडेट्स हैं उसमें इसको डिसेबल किया गया था तो अभी दोबारा अनेबल कर दिया गया क्योंकि इसकी कस्टमर्स की साइड पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी। बिलफर्ज ये 1500 इसकी परचेज प्राइस है, 1800 सेल प्राइस है, तो कमिट प्राइस आप इसकी कुछ भी फिक्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1700 रुपए तक आप इस आइटम को बेच सकते हैं। अगर आपका होलसेल का बिजनेस है तो एग्जैक्ट इसकी 1700 इसकी कमिट प्राइस है, जो आपकी MRP प्राइस भी हो सकती है, जो कोई भी आप एक प्राइस लगा सकते हैं। तो यही ऑप्शन आपको रिटर्न में, सेल इनवॉइसेस में और मेमोराइज इनवॉइसेस तमाम जगह पे नजर आएगा और बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। आप चाहें तो इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। दोबारा कमिट प्राइसेस को अनेबल कर दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास नाउ मल्टीपल कॉलम कैन बी हाइड या शो। यानी सॉफ्टवेयर में पहले क्या होता है कि ये जो साइड पे राइट साइड पे प्लस का बटन होता है, इसमें आप एट ए टाइम किसी एक कॉलम को हाइड करा सकते हैं और बार बार ये कॉलम डिसअपीयर हो जाता है। मिसाल के तौर पर जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं या न्यू सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करवा रहे होते हैं तो कई सारी चीजें आप सेटिंग करना चाह रहे होते हैं कि हम इस बिजनेस की इस हिसाब से सेटिंग करना चाहते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल आपने 1, 2, 3 जो कॉलम्स हाइड कराने हैं या शो कराने हैं तो ये एक अलग से चेक बॉक्स टाइप टेबल बना दिया गया है जिसकी मदद से आप कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। एक ही वक्त में बहुत सारी चीजों को हाइड या अनहाइड करा सकते हैं। प्रोडक्ट नेम या बारकोड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नया ऑप्शन क्रिएट किया गया है। जब आप बिलिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शंस पहले मौजूद थे, पिछले अपडेट में भी एक बनाया गया था। डिफॉल्ट में ये सिलेक्ट होगा बारकोड या प्रोडक्ट नेम, यानी यहाँ पर आप आइटम को बाय बारकोड भी सर्च कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं, या जो बिजनेस का स्पेशल कोड होता है आइटम का वो भी आप लिख सकते हैं, या आप आइटम को नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और मजे की बात मेडिसिन वाले बिजनेसेस में तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर लगाकर भी अपने आइटम्स को ढूंढ सकते हैं या बिलिंग में लगा सकते हैं। ओनली बारकोड होगा तो आप आइटम को नाम से सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ स्कैनिंग हो सकती है। यानी फॉर एग्जांपल आपने जस्ट कोई भी एक कोड टाइप किया और एंटर प्रेस करेंगे तो आइटम आपका बिल में लग जाएगा। या अगर आपका मार्ट या ओनली स्कैनिंग बिजनेसेस है बड़े लेवल का तो ये उनके लिए ऑप्शन बनाया गया था ताकि आपकी स्पीड डाउन हो और आप बहुत तेजी से स्कैन कर सकें, और उन बिजनेसेस के लिए स्पेशल ये ऑप्शन था। तो अब यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन बैच नंबर का भी बना दिया गया है। यानी अगर आपके बिजनेसेस में ओनली बैच सिस्टम है, यानी फॉर एग्जांपल आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका मोबाइल का कोई भी पार्ट्स का बिजनेस है जिसमें IMI ट्रैकिंग होती है, तो आप जस्ट अपना IMI नंबर यहाँ पर स्कैन करेंगे स्कैनर के वजह से तो आपका आइटम बिल में लग जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डबल क्लिक ऑन एनी एंट्री इन कैश रजिस्टर और आपकी तमाम डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। बहुत ही यूजफुल फीचर्स और बहुत ही डिमांडेड ऑप्शन कंपनी ने डेवलप किया है आपके लिए। जब आप कैश रजिस्टर्स में आते थे तो यहाँ पर जितने भी आपके पास एंट्रीज होती हैं उन्हें ओपन नहीं किया जा सकता था, यानी चेक आप नहीं कर सकते कि उस इनवाइस में क्या है, जस्ट वो एंट्री आती थी। अब आप सिंपली डबल क्लिक करेंगे किसी भी इनवाइस पे तो आपके सामने एज इट इज कंप्लीट इनवाइस ओपन हो जाएगी। विलफर्द आपने को उसमें डिस्क्रिप्शन लिख रखी थी, कोई भी ऐसी चीज जो आपने देखनी हो तो कौन सा बिल है, किस कस्टमर का बिल है, सिंपल आप क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगी। इसी तरह रिटर्न्स हैं आपकी या कोई भी ऐसी चिफात में ये रिटर्न है, इस रिटर्न में क्या क्या चीजें हैं, डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट हिस्ट्री या कंप्लीट इनवाइस एज इट इज ओपन हो जाएगी। यानी अब कैश रजिस्टर में ही आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। मिसाल तौर पर ये आइटम वाइज रिटर्न हुआ है, उसमें भी जब किसी कस्टमर का नाम मेंशन होगा तो वो यहाँ पर भी आ जाएगा। इसी तरह जब ऑर्डर्स वगैरह होंगे तो उसमें पहले ऑर्डर नंबर आता था, अब यहाँ पर साथ में सप्लायर का नेम भी आ जाएगा। इसी तरह एम्प्लॉय सैलरीज वगैरह हैं और कैश वगैरह जहाँ पर इन हुई है, बैंक से विदड्रॉ वगैरह हुआ है, यानी तमाम डिटेल आपको कैश रजिस्टर पे ही मिल जाएगी। जब आप शाम टाइम अपनी कैश वगैरह टैली कर रहे होंगे तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा सहूलत कर दी गई है। और किसी भी एंट्री को आप चेक करना चाहेंगे, मिसाल तौर पर इस ऑर्डर में क्या क्या है, तो सिंपल डबल क्लिक वगैरह आप करेंगे तो एज इट इज तमाम चीज़ें आपकी ओपन हो जाएंगी। इसी तरह परचेज वगैरह है वो भी ओपन हो जाएंगी। मतलब हर चीज़ को मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर टीम ने आपके लिए ईजी कर दिया है, आसान कर दिया है। डबल क्लिकिंग ऑन स्टॉक, इसी तरह स्टॉक में भी अगर आप अपनी जो आइटम्स हैं उनकी वेरिफिकेशंस कर रहे होते हैं कि ये आइटम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी किस इनवाइस में सेल हुई, तो उसके लिए भी ऑप्शन बना दिया गया है। सिंपल आप स्टॉक में जाएंगे और कोई भी आइटम आप उठाते हैं और उसकी डिटेल चेक करना चाहते हैं तो वो कब सेल हुआ है। मिसाल तौर पर ये वाइट कलर कोड है, ये एक पीस किस इनवाइस में सेल हुआ है, 1034 इनवाइस नंबर है। डबल क्लिक करेंगे तो एज इट इज आपके पास कंप्लीट इनवाइस ओपन हो जाएगी कि वो कौन सी इनवाइस है, किस बंदे को आपने एक पीस सेल किया। और इस तरह आइटम रिटर्न भी इसी तरह ओपन हो जाएगी जो ही डबल क्लिक करेंगे। और समझ लें यानी कि स्टॉक है, आपकी जो कैश रजिस्टर है, इसी तरह जो आपके कस्टमर अकाउंट्स वगैरह हैं उनमें भी सेम एज इट इज डबल क्लिक करने पे आपकी कंप्लीट इनवाइस ऑलरेडी भी ओपन हो जाती है। और अगर कहीं पर नहीं ओपन हो रही थी तो वो दोबारा आपके लिए ऑप्शंस अनेबल कर दिए गए हैं, नए ऑप्शंस क्रिएट कर दिए गए हैं। जब आप अपने स्टाफ की सैलरीज वगैरह का हिसाब कर रहे होते थे, यानी एक्सपेंस डालते हैं, एक्सपेंस के मॉड्यूल में आप जाते हैं और यहाँ पर सैलरी डिटेल्स में जाते हैं और किसी भी अपने स्टाफ की सैलरी ऐड कर रहे होते थे तो यहाँ पर उनके प्रीवियस बैलेंसेस नहीं आते थे। तो अब सॉफ्टवेयर की टीम ने उनके प्रीवियस बैलेंस भी ऐड कर दिए हैं। ये कोई भी एक अपना जो आपका स्टॉक है उसका कितना बैलेंस चल रहा है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास एस्टिमेटेड प्राइस कॉलम है सप्लायर वाइज ऑर्डर। जब आप सप्लायर वाइज ऑर्डर निकालते हैं तो उसका एस्टिमेटेड प्राइस कितनी टोटल बनती है वो यहाँ पर नई अपडेट में ऐड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन के ये अगर आपके पास ऑर्डर्स हैं तो उनका टोटल एस्टीमेट कितना बनता है वो यहाँ पर आपके पास आ रहा है। इस सप्लायर कितना एस्टीमेट है और इसी तरह सप्लायर्स का एस्टीमेट आ रहा होगा और जो ही आप रिपोर्ट करेंगे तो उनका टोटल सम भी आपके पास आ जाएगा। मिसाल तौर पर आज के दिन में आपने इतनी पेमेंट अरेंज रखनी है और उसके एंड पे आपको ऑर्डर्स रिसीव होंगे, यानी उसकी एस्टीमेटेड का सारा सिस्टम भी सॉफ्टवेयर में बना दिया गया है ताकि आप शाम टाइम उतनी कैश अरेंज कर पाएं। सॉफ्टवेयर की मदद से ही आपको ऑप्शन मिल जाएं। स्पेशल सेटिंग्स बना दी गई हैं अगर आप मेमोराइज इनवॉइस के थ्रू अपने बिजनेस हेडर को हाइड करना चाहें, यानी बिलफर्ज आप एक बंदे को अपने जो सेल इनवॉइस है वो जनरेट करना चाहते हैं लेकिन उस पर आपका बिजनेस नेम ना आए, तो उसके लिए जनरल सेटिंग्स में आप जाएंगे और यहाँ नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन है इनवॉइस रिपोर्ट सेटिंग में कि आपने मेमोराइज इनवॉइस विद हेडर प्रिंट करनी है या विदाउट हेडर आपने इनवॉइस बनानी है। सिंपल आप रिपोर्ट के बटन पे जो ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो वो इनवॉइस होगी विदाउट हेडर आएगी अगर आपने विदाउट हेडर वाली सेटिंग्स कर रखी होंगी। इस तरह आपकी जो भी इनवॉइस वगैरह प्रिंट होगी और उसमें आपके बिजनेस डिटेल्स वगैरह नहीं आएंगी और आप ये इनवॉइस और कस्टमर को वो इनवॉइस वगैरह देने के बाद आप चाहें तो उसे सिस्टम में सेव भी कर सकते हैं क्योंकि मेमोराइज इनवॉइस से ना ही आपको स्टॉक लेस होता है ना ही कुछ और, ये जस्ट आपकी एज अ कोटेशन यूज हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो सेल्समैन या जो स्टाफ का ऑप्शन था उसमें मजीद बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो सेल्समैन का आपका ऑप्शन होता है जो आप बिल बनाते वक्त सेल्समैन लगाते हैं, यहाँ पर अलग से ऑप्शन बना दिया गया है जो खुसूसन डिस्ट्रीब्यूशन या होलसेल का कोई बिजनेस है या रिटेल का भी कोई बिजनेस है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जिस भी आप सेल्समैन का रिकॉर्ड चेक करना चाहेंगे आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे और डेली ओवरऑल या मंथली के हिसाब से आप अपने सेटअप को अरेंज कर लेंगे। मिसाल तौर पर कदीर हुसैन ये हमारे एक सेल्समैन है और मंथली इनकी
कितनी सेल है या ईयरली इनकी कितनी सेल है, ओवरऑल इनकी कितनी सेल है और कौन कौन सी प्रोडक्ट इन्होंने सेल की, रिटर्न क्वांटिटी, रेट वगैरह क्या है और इसके बाद अमाउंट वगैरह, उसकी आप रिपोर्ट भी निकालना चाहें तो आप अपने पास इसकी रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। या और ख़ुसूसन कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस होगा तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल है कि आपने आज के दिन में आपके जितने भी सेल्समैन हैं या ऑर्डर बुकर हैं तो वो कौन कौन सा सामान लेकर जा रहे हैं, तो उसके लिए ये एक अलग से प्रॉपर ऑप्शन बना दिया गया है कि नंबर ऑफ इनवाइसेस उनकी कितनी है, सेल कितनी है, रिटर्न, नेट सेल, एक्सपेंसेस भी उनके नाम पे जो भी होंगे वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो इस ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए। और नेक्स्ट अपडेट में यहाँ पर डेट के भी अलग से ऑप्शंस बना दिए जाएंगे, डेट वाइज भी, मंथली वाइज भी आप उन चीज़ों को चेक कर सकेंगे। फिर है आपके पास कैटेगरी वाइज सेल रिपोर्ट, नारकोटिक्स ड्रग्स सेल, यानी जो मेडिसिन वाले बिजनेस हैं वो अपने नारकोटिक ड्रग्स को मेंटेन करना चाहें तो उसके लिए भी एक अलग से प्रॉपर रिपोर्ट का ऑप्शन बना दिया गया है। आप कैटेगरी वाइज नारकोटिक्स ड्रग्स सेल निकाल सकते हैं। या इसके अलावा भी जितने बिजनेसेस हैं, अगर आप एक कैटेगरी की मुकम्मल सेल चेक करना चाहते हो तो आप सिंपल कैटेगरी वाइज सेल्स में आएंगे और ये नया ऑप्शन बनाया गया है। और यहाँ पर जो भी आपने कैटेगरी लगानी होगी वो सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट क्राइटेरिया वगैरह लगाकर जो ही आप रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें डिटेल रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी कि कौन का कस्टमर था, या आपने अगर साथ में कोई डिस्क्रिप्शन लिख रखी थी तो वो आपके पास आ जाएगी, प्रोडक्ट क्या था, बैच नंबर, क्वांटिटी वगैरह तमाम चीज़ें आपके पास सिंगल रिपोर्ट में आ जाएंगी। तो ये ऑप्शन हर तरह के बिजनेसेस, खसूसन को हॉस्पिटल सेटअप है, कोई फार्मेसी है, कोई हार्डवेयर पेंट्स का कोई भी बिजनेस है तो उसके लिए बहुत ही ऑप्शन यूजफुल होगा। और एक अलग से रिपोर्ट का ऑप्शन है जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर ये कैटेगरी वाइज सेल्स है। और यहाँ पर आप सब कैटेगरी वाइज भी इसको सर्च कर सकते हैं, किसी एक सब कैटेगरी की आपने सेल चेक करनी है तो वो भी आपके पास अलग से ऑप्शन मौजूद होगा और नीचे क्राइटेरिया भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, अगर उनके एड्रेसेस भी आपने सॉफ्टवेयर में लिख रखे हैं तो वो भी प्रिंटिंग में आएंगे। मिसाल आपके कोई भी कस्टमर है उसका एड्रेस आपने मेंशन किया हुआ है तो जब आप सेल बिल जनरेट करेंगे तो उनका एड्रेस भी साथ में इनवाइस पे मेंशन होकर आएगा जो भी आप बिल जनरेट करेंगे। लेकिन ये आपने ध्यान में रखना है कि ये आपका A4 इनवाइस है या फॉर एग्जाम्पल A5 इनवाइस है जो आप बड़े प्रिंटर पर प्रिंट करेंगे, छोटे थर्मल प्रिंटर्स पर कस्टमर का एड्रेस नहीं आएगा। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है सेंड टेक्स्ट मैसेजेस फॉर कस्टमर बैलेंसेस, यानी अगर आप अपने कस्टमर्स को या सप्लायर्स वगैरह को पेमेंट्स के हवाले से टेक्स्ट मैसेज करना चाहें तो उसका भी अलग से ऑप्शन ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में बना हुआ था और उसमें मजीद वर्किंग्स इस बार की गई हैं। यानी यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन एंड पे होता है SMS मॉड्यूल, जिसे आप SMS परचेज करके अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इस ऑप्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपनी इनवाइसेस का अगर सेंड करना चाहें, अकाउंट्स का सेंड करना चाहें या अकाउंट रिसीवेबल्स का सेंड करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये यहाँ कंपनी ने एक और नया ऑप्शन भी बना दिया है। कस्टमर्स में आप आएंगे और आउटस्टैंडिंग में आएंगे तो यहाँ पर आप टिक भी कर सकते हैं कि किस किस कस्टमर को डायरेक्ट वो मैसेज चला जाए। सिंपल आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेंड मैसेज के बटन पे क्लिक करेंगे और अगर आपने सेटिंग्स करवा रखी हुई, आपका तमाम चीज़ें अनेबल हुई, IP कीज़ वगैरह लगी हुई हुई साथ में कीज़, तो आपका खुद ब खुद टेक्स्ट मैसेज आपके बिजनेस के नाम से चला जाएगा, जिसकी एक अलग से वीडियो भी मौजूद होगी हमारे चैनल पे, वो भी आपने देख लेनी है। और अगर इस अपडेट को आप हासिल करना चाहें तो मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर टीम से आप कांटेक्ट करेंगे और अपने जो कस्टमर्स हैं या जो सप्लायर्स वगैरह हैं उनको आउटस्टैंडिंग के आप मैसेजेस भी भेज सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से ही। नेक्स्ट आपके पास बहुत सारी कन्वीनियंसेस की गई हैं ताकि आपकी टाइम की बचत की जा सके। मिसाल के तौर पर जब आप कोई नए कस्टमर ऐड करते हैं तो वो खुद ही यहाँ पर सिलेक्ट भी हो जाएगा और इसी तरह सप्लायर सिलेक्ट हो जाएंगे और इसी तरह मुख्तलिफ पेमेंट्स की जो मेथड्स वगैरह हैं उनमें जीरो पेड ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। और सप्लायर्स को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक जीरो पेमेंट यहाँ पर खुद ही लग कर आएगी, आपको बार बार सिलेक्ट करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी आपके टाइम की बचत के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन बनाए गए हैं। नेगेटिव वैल्यूज इन एक्सपेंस, यानी अगर आप एक्सपेंसेस में कुछ नेगेटिव वैल्यूज लिखना चाहें तो उसमें एक इशू था वो भी रिजॉल्व कर दिया गया है। नेगेटिव एक्सपेंस तब होगा जब आपका एक्सपेंस रिटर्न होते हैं। कुछ बिजनेसेस में ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो रिटर्न करते हैं, रिटर्न होते हैं आपके एक्सपेंसेस, या आप इसको एज अ रेवेन्यू ऐड करना चाहें ताकि आपको वो प्रॉफिट शो हो, कैश में जमा की एंट्री बने ना कि माइनस की, तो उसके लिए ये आप माइनस का ऑप्शन यूज़ करना चाहें तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं।
जब आप डैशबोर्ड पर आकर प्रीवियस मंथ निकालते हैं तो इसमें भी सेटिंग्स कर दी गई हैं कि आपके पास तमाम चीज़ें एग्जैक्टली प्रीवियस मंथ की ही आएंगी, नेट परचेज, नेट सेल और एक्सपेंसेस पिछले मंथ में कितने थे, ताकि आप अपने इस मंथ को और पिछले मंथ को अगर कंपेयर करना चाहें कि दोनों में क्या डिफरेंस हमारे पास रहा, तो उसके लिए भी एक अलग से ऑप्शन बना दिया गया है। फिर आपके पास सब टोटल इज नाउ प्रोमिनेंट इन थर्मल बिल्स, यानी आपको जो थर्मल बिल्स हैं उनमें सब टोटल का जो ऑप्शन है वो दोबारा नीचे प्रोमिनेंट कर दिया गया है, अलग से मेंशन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो सब टोटल का ऑप्शन पिछली अपडेट्स में बनाया गया था उसमें आपको सब टोटल पढ़ने में कस्टमर्स को काफ़ी दुश्वारी का सामना था, तो अलग से दोबारा सॉफ्टवेयर मकबूल सॉल्यूशंस टीम ने आपके लिए ऑप्शन अलग से प्रोमिनेंट कर दिया है, अलग से ऑप्शन बना दिया है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के भी अलग से मॉड्यूल्स और ऑप्शंस डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें आपका मुकम्मल सेटअप मौजूद है। अब यानी आप अपने जो पेशेंट्स हैं उनका कंप्लीट रिकॉर्ड रख सकते हैं, ओपीडी नंबर्स वगैरह के थ्रू उनको वेरीफाई और चेक कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस के ऑप्शंस, एक्सरे में कंप्लीट सेटअप, उसकी बिलिंग का ऑप्शन, लेबॉर्ट्री बिलिंग का ऑप्शन भी अलग से बना दिए गए हैं। जो क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, वो हमारे साथ सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए रब्ता कर सकते हैं और उनके लिए अलग से काफ़ी सारी इस बार डेवलपमेंट की गई हैं और उसमें मज़ीद चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स और बेहतरी लाई गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करें तो जो एंड्रॉयड ऐप है उसमें सॉफ्टवेयर के हवाले से मज़ीद स्पीड में बेहतरी लेकर आई गई है, यूआई डिज़ाइन को बेहतर किया गया है, रिसिप्ट रिपोर्ट्स ओपन नहीं हो रही थी उनको बेहतर किया गया है और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा बटन थे लाइक ऐड के बटन करंटली और एडिट और डिलीट के बटन यूज़ नहीं हो रहे तो उन्हें हाइड कर दिया गया है और उसके लिए आपके पास प्ले स्टोर पर एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल होगी, आप उसे अपने पास अपडेट कर लेंगे तो जो अपडेटेड फीचर होंगे वो भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और नेक्स्ट हम डिस्कस करें तो वेब में भी जो डाटा सिंक्रोनाइजेशन के हवाले से मजीद स्पीड को भी बेहतर किया गया है और उसमें अगर कुछ इश्यूज वगैरह आ रहे थे तो उनके हवाले से भी मजीद बेहतरी लाई गई है, चीज़ें चेंज की गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस अपडेट में आपको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगी और सबसे बड़ी बात यह होती है कि मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करती है, यानी अपडेट्स करवाने के सॉफ्टवेयर में कोई भी चार्जेस नहीं हैं और हर कस्टमर तक नोटिफिकेशन फ्री में जाते हैं और आप अपने सिस्टम को सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। आपका रिटेल, होलसेल, ट्रेडिंग, कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार है तो उसके लिए आप अपना ऑल इन वन बिलिंग सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं तो मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर टीम से रब्ता करें। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास अवेलेबल आ रहे हैं, 0305 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या 0311 वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर आप अभी हमारे साथ रब्ता करें। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो अभी लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाद में नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।